हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? तैयार हो जाइए आज के चैप्टर के लिए। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है टाइगर किंग, क्लास 12। सारे बच्चे तैयार हो जाइए, पढ़ते हैं हमारा आज का चैप्टर टाइगर किंग। तो देखो बच्चों, चैप्टर हमारा चल रहा है टाइगर किंग का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था और पास्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि बाघ राजा के बहुत सारे नाम थे, जिस तरह से उनको वरीय योद्धाओं का योद्धा, वीरों का वीर, सपूतों का सपूत ऐसे बोला गया था। और उसके बाद जो है बाघ राजा के बारे में बताया कि वो छोटा बच्चा था तो बोलता था, 10 दिन का बच्चा ही। सबको आश्चर्य हुआ। ऐसे करते करते उसके जन्म के बारे में बताया कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। जन्म के बारे में बताया गया कि उनका जन्म जो है वृषभ काल में हुआ था। वृषभ यानी कि बैल और बाघ दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए उनको बाघ टाइगर किंग नाम पड़ा था एक तरह से। जैसे शुरू में भी हमने देखा था क्यों पड़ा था, कि शॉर्ट रूप से बताया था, और बाकी ये जो बाघ से रिलेटेड ये कहानी थी। तो देखिए आज हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसको आप समझिए। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर, अब जो छोटा राजकुमार था जंगजंग बहादुर, ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, वो बड़ा होता गया और ताकतवर होता गया दिनों दिन। नॉट अदर मिरेकल मार्क्ड ही चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। मतलब जो पहले घटना का जो वर्णन किया जा गया था, उसके पहले उनके बचपन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द, अब देखो यहाँ ध्यान रखना उसका पालन पोषण कैसे होता है यहाँ से। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अब जो बच्चा था वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश धाई के द्वारा उसको पाला गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक उसका टीचर था अध्यापक, वो भी एक अंग्रेजी था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, कुछ नहीं केवल अंग्रेजी फिल्में वो देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, जैसे कि अन्य राज्यों के राजकुमार, ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, जैसे अन्य राज्य के राजकुमार का पालन पोषण होता है वैसे उसका पालन पोषण हुआ था। वैन ही कम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड, जब वो कोर्ट के अधीन था, उनका जो राजपाट था ना, कोर्ट ने अपने अधीन कर लिया था, भाई कोई राजपाट नहीं था जब वो बच्चा था। अनटिल देन कैम इनटू हिज हैंड, अब वो उनके हाथों में आ गया था, मतलब राजा वो बन गया था टाइगर किंग। देखिए आगे। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, हर किसी को वो जो राजा के द्वारा जो था ना, ज्योतिष के द्वारा की गई प्रेडिक्शन होती, भविष्यवाणी, हमें इसकी याद आती थी। मैन कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, हर कोई आदमी इसके बारे में बातें करता था। स्लोली इट केम टू द महाराजा जी, धीरे धीरे ये महाराजा के कानों तक पहुंच गई बात कि ऐसी क्या बात है। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेज, प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जो है वो जंगल थे। दे हैड टाइगर इन देम, उसमें बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा एक पुरानी कहावत भी जानते थे, कि एक पुरानी कहावत थी उसको महाराजा अच्छे से जानते थे, कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आत्म सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए तुम एक गाय का भी वध कर सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इंसे, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा एक बाघ को स्वयं की रक्षा के लिए मारने में। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराज जो है वो शिकार पर निकल गए, मतलब शिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्राइल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, अब महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पहले बाघ को मारा था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसे मरा हुआ जानवर दिखाया। भाई उसने बोला तेरे को बाघ मार देगा, लेकिन उसने पहला बाघ मारा। अब पहला बाघ मारा तो ज्योतिषी ने उसको क्या जवाब दिया, वो चीज़ देखते हैं। देखो, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने कहा अब आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ज्योतिषी से उसने एक बात बोली है, बोले बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं। योर मैजेस्टी यू मे किल, देखो बता रहा है वो यहाँ से कि अंधा था
यू मे किल 99 टाइगर एग्जैक्टली द सेम मैनर, तुम्हें 99 बाघों को जो है इसी तरह से मारना पड़ेगा, ठीक है। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, किंतु एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात खींची, रोका। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, किंतु क्या, बिना डर के बोलो, क्या कहना चाहते हो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, किंतु आपको 100वें बाघ से जो है सुरक्षित रहना चाहिए। वॉट इट द 100 टाइगर, वॉट इट, ठीक है ना, देखो कटा हुआ है थोड़ा सा। 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, जिस तरह से अगर तुमने 100वें बाघ को भी मार दिया, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, वो क्या बोल रहा है, मैं अपनी सारी किताबों को, एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबों को फाड़ दूंगा, अनाउंसमेंट कर रहा है, क्वेश्चन आता भी है। सेट फायर ऑन देम, उनमें सारी किताबों को जला दूंगा। एंड और क्या, तो और क्या करता है देखो। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई, तो मैं क्या कर लूँगा, मेरी जो चोटी है उसको भी मैं कटवा लूँगा। माई हेयर आई शॉर्ट एंड बिकम, और ये छोटे करवा लूँगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बीमा कर्मचारी बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर ने जो है क्या दे रखा है, कटा हुआ से लग रहा है ये। एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट नोट, मतलब उसने क्या किया, लिखित में ये सब दे दिया, उसने सारी बातें कह दी, अनाउंसमेंट ऐसा कर दिया कि जैसे कि उसको ऐसा कह रहा था कि वो जो है क्या नाम है, बाघ राजा जो है उसकी मृत्यु, तुम्हें 199 बाघों को मारना पड़ेगा, 100वें बाघ को अगर तुमने मार दिया तो क्या हो जाएगा, मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। और इस प्रकार उसने अपनी बातों को जो है कहते हैं ना, फिनिश इज इनकोहेरेंट नोट, यानी बेढंग तरीके से, बच्चों यहाँ पर बेढंग तरीके से क्या किया उसने, बात को विराम दिया, मतलब अपनी बात को रोक दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, देखते हैं बच्चों। चैप्टर ऐसा नहीं है, देखिए बड़ा चैप्टर है, बट आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप तो सिर्फ ध्यान से पढ़ते जाइए, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन से क्या हुआ कि प्रतिबंधपुरम में जो है उत्सव बनाए जाने लग गए, शुरू हो गए उत्सव, बाघों को मारता और उत्सव बनाता। द स्टेट बैन टाइगर, अब यहाँ से भी इंटरलाइन करना, पूरे राज्य में जो है बैन कर दिया, रोक दिया टाइगर हंटिंग को, टाइगर हंट करना। बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि महाराजा के अलावा कोई भी बाघ को नहीं मारेगा। ए प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा कर दी कि वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट, यह जारी किया गया कि ऐसा प्रभाव, इफ इट एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, कि अगर किसी ने पत्थर मारने की भी कोशिश की या टाइगर एक बाघ पर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी, क्या कर लेंगे, कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी संपत्ति और उसकी धन दौलत सभी को जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया। द महाराजा वोड, महाराजा ने शपथ ली कि ही वुड, क्या करेंगे, ही वुड अटेंड है बच्चे यहाँ पर, ही वुड अटेंड टू ऑल द मैटर, वह सभी मामलों को जो है वो अटेंड करेंगे, शामिल होंगे। ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, केवल 100वें बाघ को मारने के बाद में ही अटेंड करेंगे। इनिशियली द की 100 टाइगर, इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने उद्देश्य में जो है पूरी तरह से लग गया था। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, कि ऐसा ही नहीं उसने कई खतरों का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम, कई बार तो, वैन द बुलेट मिस्ड इट मार्क, जब अपना निशाना चूक जाती कोई गोली। द टाइगर लैप्ड अपॉन हिम, तो बाघ उसके ऊपर झपट्टा मारता, पकड़ता उनको। ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड, और बिना हाथ में हथियार लिए, बेयर हैंड होता है, हाँ, बिना हाथ में हथियार लिए वह जो है बाघ से, उस जंगली जीव से लड़ा। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार महाराजा की ही जीत होती थी। तो देखो महाराजा ही जो है बड़े होने के बाद में अपने राज्य को संभालने के बाद जब लोग पता चला कि ये तो बाघ को मारेगा तो मर जाएगा, तो उसने बाघ को मार दिया, मार के उसका जुलूस निकाला। और पता चला कि तो ज्योतिषियों ने क्या बोला, ऐसे तुझे 99 बाघ मारने पड़ेंगे, और 100वें बाघ को जब तू मार देगा तो मैं
अपनी चोटी कटवा लूँगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, मतलब कई बातें उसने अनाउंसमेंट करी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द महाराजा ऑनवर्ड ही वुड अटेंड, हो गया यहाँ तक, ओके। देखिए, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर, कभी कभी उसे खतरे में रहता वो, टू लूजिंग हिज थ्रोन, अपना राज्य खोने का खतरा भी उनके सामने आ जाता है। थ्रोन होता है जो सिंहासन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, क्या हुआ देखो, यहाँ से घटना थोड़ी चेंज होती है। एक उच्च अधिकारी, हाई रैंकिंग होता है, उच्च अधिकारी जो था, ब्रिटिश ऑफिसर जो था, वो कहाँ का था, दे रखा है देखो इसके अंदर, ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में जो है घूमने के लिए आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, अब उसको क्या था बच्चों, बाघ का शिकार करना अच्छा लगता था उसको। हंटिंग टाइगर, बाघ का शिकार करना अच्छा लगता था। एंड फॉन्डेड टू बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट, जिस बाघ को वो शूट करता था उसे मार के फोटो खिंचाने का शौकीन था। और क्या था, एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर इन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, सॉरी लाइन बोले क्या, प्रतिबंधपुरम, जब भी वह बाघ को मारता था तो हर बार जो है विश्व टाइगर हंट इन प्रतिबंधपुरम में जो है जुलूस की तरह होती है, मतलब टाइगर हंटिंग एक उम्मीद की जाती थी। बट द महाराजा वॉज फर्म इन रिजोल्व, महाराजा अपने कर्तव्य में जो है बिल्कुल सख्त थे, संकल्प ले रखा था उन्होंने, रिजोल्व। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने मना कर दिया अनुमति देने से। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर, अच्छा सॉरी, देखो उसने क्या किया था, जो आया था ना वो ब्रिटिश ऑफिसर आया था, उसने क्या किया था, ही यूजुअली ही विश्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने की उसने इच्छा रखी थी, किंतु महाराजा अपने दृढ़ में बहुत है, सख्त है अपने कर्तव्य के अंदर है, अपने शपथ पे, क्योंकि उसने कहा था ना कोई भी जनता उसे पत्थर भी नहीं मारेगी, तो मारने आया है, तो उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उसका कहता है कि तेरे लिए मैं अन्य शिकार उपलब्ध करा दूंगा। यू मे गो ऑन बोर हंट, तुम सुअर का शिकार कर लेना। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम चूहे का शिकार कर लेना। एंड आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, या फिर चूहों का शिकार कर लेना। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, किंतु बाघ को मारना ये तो भैया असंभव है, मतलब उसको मना कर दिया, जो अंग्रेज अधिकारी आया था ना उसको। अब अंग्रेज अधिकारी को मना किया तो उसको मनाएगा कैसे, वो लड़ाई भी कर सकता है, उस जमाने की बात बताइए। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, अब ये सब ब्रिटिश ऑफिसर सेंट वर्ड टू द महाराजा, महाराजा को जो है ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ से जो है कुछ संदेशा मिला दीवान के थ्रू, दीवान यहाँ एंट्री करता है बच्चों, दीवान का रोल भी है। दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई खुद जो है बाघ को नहीं मारेगा, प्रस्ताव आया है। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज स्वयं जो है उसको मार सकते हैं। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दुरई वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, केवल उनकी इच्छा थी कि मरे हुए जीव के पास वो अपनी बंदूक पकड़े, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर स्केर्सेज, कि मरे हुए लाश के ऊपर जो है वो, जो लाश है जानवर की लाश है उसके ऊपर जो है फ़ोटो खिंचाए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू द प्रोपोजल, दिस प्रोपोजल के साथ, प्रस्ताव के साथ भी उन्होंने अनुमति नहीं जताई। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू, अगर वो इस बात में मान लेते, स्वीकार कर लेते, तो व्हाट वुड ही डू अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, जब अन्य ब्रिटिश ऑफिसर बाघ का शिकार करना है तो मैं उनको क्या बोलूँगा। बिकॉज ही प्रिटेंडेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, इसलिए उन्होंने जो है रोका उस अंग्रेज अधिकारी को शिकार करने के लिए। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अब महाराज स्वयं ही कहाँ गए, खतरे में खड़े हो गया करके कि उनका राजपाट जो है वो तो लूट लिया जाएगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस पर जो विचार विमर्श किया इस मुद्दे के ऊपर। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम और डिस्पैच, फिर उन्होंने टेलीग्राम डिस्पैच किया, भेजा फोर्थ विथ, तुरंत ही, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कलकत्ता, कलकत्ता की प्रसिद्ध जो है ज्वेलरी शॉप थी उसके ऊपर उन्होंने क्या भेजा, एक टेलीग्राम भेजा। और सैंपल क्या बोला, सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, की अलग अलग प्रकार की जो है डायमंड की रिंग जो है वो आप भिजवा दीजिए। सो 50 रिंग्स अराइव्ड, द महाराजा सेंट द होल अलॉटो टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, 50 अंगूठी आई और उन 50 अंगूठियों को महाराजा ने कहाँ पहुँचा दिया, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री सोचे, एक्सपेक्टेड उम्मीद की थे, दुरई सानी टू चूज वन और
1 और 2 रिंग, 1 या 2 रिंग को चूज कर लेंगे एंड सेंड द रेस्ट बैक, बाकी भिजवा देंगे विद इन नो टाइम एट, तभी कोई भी समय नहीं लगा। ऑल द दुराई सानी सेंट रिप्लाई, दुराई सानी ने अपना जवाब भिजाया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि तुम्हारे गिफ्ट के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उसको तो लगा था 1 ले लेगा, लेकिन वो तो ज़्यादा ले ली। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़, तभी 2 दिन में 3 लाख रुपए का बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरी, ब्रिटिश ज्वेलरी से आया। तो महाराजा वॉज हैप्पी, महाराज बड़े खुश हुए कि दैट द ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि उन्होंने अपनी राजधानी को जो है अच्छे से सुरक्षित बचा लिया। ऐसा उन्होंने जो है बात की, मतलब उन्होंने महाराजा ने जो है इस बात को सामने रखा कि उन्होंने अपने राज्य को मतलब सफलता हासिल कर ली, कि राज्य को बचाने में उसने क्या कर ली, सफलता हासिल कर ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फिर हम पढ़ेंगे। अगला पार्ट अपना आ जाएगा 4th पार्ट, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रीड कीजिए। गुड डे, गुड बाय।